आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है। तो प्रॉब्लम असल में ये कहता है कि अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायामीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द डायामीटर ऑफ द पाइप then decreases to 6 सेंटीमीटर, what is the new velocity of the liquid? यानी कि आपके पास एक इस तरह का इरेगुलर शेप का पाइप है जिसमें से आपके पास जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, जैसे कि पानी वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है या बह रहा है। अब पाइप का ये जो हिस्सा है इसका जो एरिया है सॉरी डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो डायामीटर को मैं लेबल कर रहा हूं D1 के साथ, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो इस हिस्से का एरिया है वो क्या है A1, और जिस रफ्तार के साथ लिक्विड इस पाइप में इस जगह से फ्लो कर रहा है वो रफ्तार V1 है। जबकि अब वो ये कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप देन डिक्रीजेस, अब पाइप का जो डायमीटर है कुछ लम्हे के बाद या कुछ वक्त के बाद आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है वो देख रहे हैं, यहाँ पर एरिया ज्यादा है और यहाँ पर एरिया क्या है वो कम हो गया, जिसकी वजह से इस जगह को हम एरिया कह रहे हैं A2, और एरिया कम होने का मतलब असल में यह है कि डायमीटर भी कम हो गया जो कि D2। तो इस जगह पर जो रफ्तार है पानी की के फ्लो की वो कितनी है वो हमने मालूम करनी है, जिसको हम लेबल कर रहे हैं V2 के साथ। अब ये प्रॉब्लम एक एप्लीकेशन है असल में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि इसमें आपके पास दो हिस्से हैं एक पाइप के, जिसमें एक जगह पर एरिया ज्यादा है और एक जगह पर एरिया कम है, और इसमें लिक्विड क्या कर रहा है वो फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने ये कहा था कि चाहे आपके पास ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, तो अगर ये मेरा पहला पॉइंट है तो इस पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है यानी कि A1 V1 वो बराबर होंगे किसी भी दूसरे पॉइंट पर उस जगह के एरिया यानी कि पाइप का एरिया और साथ वेलोसिटी V2। तो अभी हमारा ये पॉइंट है तो यहाँ पर जो एरिया है वो A2 है जबकि वेलोसिटी क्या है वो V2 है। ये फाइनल पॉइंट्स हैं जबकि ये इनिशियल पॉइंट्स हैं। अब इसी इक्वेशन का सहारा या मदद लेकर हम असल में इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू में आपके पास जो वेलोसिटी है V1 जो कि इनिशियली है पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी, वो V1 है असल में 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड के लिए S-1, जबकि जो पाइप का डायामीटर है वो असल में D है जो कि बराबर है आपके पास 10 सेंटीमीटर के। जबकि हम ये जानते हैं कि किसी भी पाइप का जो डायामीटर होता है या सर्कल का वो असल में 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है, और यहां से फिर हम डायामीटर की मदद से रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं जो कि असल में बराबर होता है D डिवाइड बाय 2 के, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये इस वजह से कर रहा हूँ एरिया रेडियस इस वजह से निकालना चाह रहे हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो एरिया होता है किसी सर्कुलर पोर्शन का वो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो इस वजह से ये जो डायामीटर D है इसको मैं D1 कह रहा हूँ क्योंकि पहले पॉइंट पर है। तो जो रेडियस आ जाएगा मेरे पास R1 वो असल में आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 जो कि अच्छा 10 यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास जो डायामीटर है पाइप का इस एंड पर वो डिक्रीज हो गया और वो डायामीटर कितना है D2 जो कि बराबर है आपके पास 6 सेंटीमीटर के, और इससे मैं अपना रेडियस निकाल लूंगा जो कि असल में पाइप का होगा R2 जो कि बराबर होगा असल में 6 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास डायमीटर सर्कल का ये समझ लें कि ये एक अगर सर्कल हो, मैं समझा रहा हूँ, प्योर सर्कल तो नहीं है, तो ये सेंटर से लेकर जो सरफेस तक का फासला होता है बाउंड्री तक का फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं। और अगर एक ऐसी लाइन हो जो कि सेंटर से भी गुजरे और दोनों एंड पॉइंट्स को भी टच करे जैसे कि ये, तो ये असल में क्या है सर्कल का डायामीटर। अब हमने ये मालूम करना है कि जब एरिया A2 हुआ यानी कि डायमीटर उसका डिक्रीज हुआ तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कितनी है। तो जो V2 है वो हम मालूम करना चाहते हैं, तो V2 ये आ गया। अब हम इसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है। तो A1 की जगह हम पुट करेंगे पाई R1 का स्क्वेयर, तो मेरे पास आ जाएगा पाई R1 का स्क्वेयर और साथ आ जाएगी आपके पास V1 जो कि वेलोसिटी है लिक्विड की इस पॉइंट पर। जबकि फिर A2 क्या है एरिया है जो कि क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वेयर और साथ आ जाएगा वेलोसिटी एट द लोअर एंड ऑफ द पाइप जो कि यहाँ पर वेलोसिटी है पाइप के अंदर लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसकी।
अब ये पाई का फैक्टर पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये R2 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूँ। तो V2 मेरे पास बराबर आ जाएगा असल में आपके पास R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिखूंगा V2 जो कि वेलोसिटी होगी आपके पास। तो जो R1 है वो आपके पास कितना है, शुरू में 5 है, तो यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा R2 जो कि 3 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ V1 जो कि असल में 9 है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9। एक गलती मुझसे हुई है और वो ये है कि आपके पास यहाँ पे ये V1 स्क्वायर नहीं है बल्कि V1 है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि 5 का स्क्वायर लूंगा, तो जब कैलकुलेटर पर आप 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो असल में निकल कर आएगा 25, ठीक है। और साथ यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ साथ नीचे आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 9 होता है। तो ये 9 का फैक्टर 9 के फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ना शुरू में प्रॉब्लम के अंदर डायमीटर्स जो थे ना वो सेंटीमीटर्स में दिए हुए थे, तो ये मुझे 2 दफ़ा ना चेंजेस करनी पड़ती, तो अब मैं सिर्फ 1 दफ़ा ही करूँगा, तो मैंने अपना वक्त बचाया, ठीक है। ताकि सेंटीमीटर से हम बेहतर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लेंथ का वो क्या है, मीटर है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, 100 पे डिवाइड कर लेंगे। तो जो V2 है आपके पास वो बराबर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 100 और साथ आ जाएगा, अब सेंटीमीटर की बजाय क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेटर पर आपके पास 25 डिवाइड बाय जब मैं 100 करता हूं तो वो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.25 मीटर पर सेकंड। ये वो रफ्तार है मीटर पर सेकंड के अंदर जिसके साथ ये जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा होगा इस एंड पर। अब इसका मतलब है जो हमारे पास ये जो V2 कैलकुलेट होके आई है वो असल में कितनी है, वो असल में आपके पास है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरू में सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर दी थी स्पीड V1, तो V2 भी मैंने वही लिख ली। अब यहाँ पर जो समझाने की बात है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक जहाँ एरिया ज़्यादा होता है ना वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की या लिक्विड की वो क्या होती है, वो कम होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास शुरू में डायमीटर ज़्यादा था ना, कितना था 10 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी कितनी थी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही डायमीटर 10 सेंटीमीटर से कितना हुआ 6 सेंटीमीटर हुआ, तो आपके पास वेलोसिटी देखें 9 से बढ़कर कितनी हो गई है 25 हो गई है। तो यानी कि एक का बढ़ना और दूसरे का घटना ये इस तरह से होगा कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो आज हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर मबनी था।